ओम गण गणपत्ये नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत के दिन जरूरतमंदों को दिए गए दान का फल अवश्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा व्रत किया जाता है। आइए तो हम सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की। वरुथिनी एकादशी व्रत के पूजन की तैयारी 10वीं तिथि को यानी एक दिन पहले से की जाती है। एकादशी तिथि से एक दिन पूर्व 10वीं तिथि से सात्विक भोजन करें और संकल्प लें कि अगले दिन व्रत रखेंगे और मन को शुद्ध रखें तथा अधिक से अधिक भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और गंगाजल मिलाकर स्नान करें तो विशेष पुण्य मिलेगा। स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने आसन लगाकर बैठे। हाथ में जल, चावल, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में ओम नमोः नारायण नमस्कार का जाप अवश्य करें। कृष्ण भगवान को आह्वान से आमंत्रित करें। मंत्रोच्चार से भगवान की पूजा करें। स्नान कराएं, जल अर्पित करें, वस्त्र, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नवोदय अर्पित करें। भगवद गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। यह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने और परिवार को सुनाएं। अंत में आरती करें। ओम जय जगदीश हरे या विष्णु जी की अन्य आरती करें। भक्तों, एकादशी के दिन आप चाहे तो पूरे परिवार सहित उपवास रखें या एक समय फलाहार करें। निर्जला उपवास रखें या अपनी शक्ति के अनुसार व्रत रखें। अपना ध्यान भजन कीर्तन में रखें। क्रोध, निंदा, झूठ और वाद विवाद से बचें। जरूरतमंदों को दान करें। अन्न, वस्त्र, धन संभव हो तो अवश्य ही दान करें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। एकादशी का रात्रि जागरण करके व्रत पूरा होता है। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। फिर स्वयं व्रत का पारण करें। पारण में फल, जल या हल्का सात्विक भोजन करें। ईश्वर का धन्यवाद करें। भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है। आइए अब सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से
राजा मंधाता स्वर्ग हो गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 1000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मण स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से भी श्रेष्ठ अन्न का दान माना जाता है। अन्नदान से कोई श्रेष्ठ दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लालच के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में समर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। अब मैं आपको एकादशी के व्रत करने की विधि बताता हूँ। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। व्रत के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन चावल, मसूर, लहसुन, प्याज, शहद, चने का साग, कद्दू का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध, विवाद, असत्य, भाषण पर निंदा, स्त्री प्रसंग आदि से बचना चाहिए। एकादशी के व्रत वाले दिन पान नहीं खाना चाहिए, दातुन नहीं करनी चाहिए व 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे का अंत एवं स्त्री प्रसंग, जुआ खेलना, दूसरों की निंदा करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक व तेल वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी तिथि स्वयं भगवान नारायण के स्वरूप में मानी गई है। जिस दिन हम व्रत करते हैं और उपवास करते हैं, वह दिन भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। प्यारे भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर एक मेदांता नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा को बहुत ही अधिक दर्द हो रहा था, फिर भी वह अपनी तपस्या में लीन रहा। इतना दर्द होने के बाद भी राजा ने अपनी तपस्या को बीच में नहीं छोड़ा। वह आंखें बंद करके पूजा करते रहे। वह भालू राजा का पैर चबाते चबाते राजा को घसीटते हुए जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गए, लेकिन उन्होंने क्रोध और हिंसा नहीं की और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे और करुणा भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगे कि हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आज मेरी जान पर बन आई है। आप मेरी पुकार सुनो, मेरी विनती सुनो और इस भालू से मेरी रक्षा करो।
राजा की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इसलिए राजा बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। अब मैं तो चलने में भी असमर्थ हूँ। मैं मेरी प्रजा की देखभाल कैसे करूँगा। तब विष्णु भगवान कहने लगे कि वत्स, तुम दुखी मत हो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। इस व्रत को करने के प्रभाव से तुम पुनः सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। और रही बात पाप कर्मों की, तो जिस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था और इस जन्म में तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने इस जन्म में समस्त सुखों का भोग करोगे और अंत में तुम्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तब भगवान की आज्ञा मानकर राजा मेदांता जैसे तैसे मथुरा जा पहुँचे, क्योंकि उनके अब एक ही पैर था। जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, फिर भी उन्होंने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर अंगों वाले हो गए। राजा को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई और वह अपने राज्य लौट आए। आकर सभी नगर वासियों को वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व व प्रभाव के बारे में बताया। तभी से सारे नगरवासी वरुथिनी एकादशी का व्रत करने लगे, जिसकी वजह से राजा की नगरी सुख और संपन्न हो गई। राजा अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। व्रत के प्रभाव से उसका भय दूर होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर उसके सभी नियमों का पालन करता है, उसे कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे दोनों गणेश जी भगवान के भक्त थे और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, परंतु दोनों इस बात से दुखी रहते थे कि उनके कोई संतान नहीं है। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 2 साल का बच्चा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है। इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके पास घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले आए।
जब कई महीनों तक उस बालक को कोई लेने नहीं आया, तो सेठानी ने बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से उसे गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी महाराज के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगी। तभी पुजारी जी ने उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा तो पूछा, क्यों भैया यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने पूछा, क्या आपका बच्चा कहीं खो गया है? दोनों पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय पहले की बात है? दोनों एक साथ बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। तब पुजारी जी बोले, आप उदास मत होइए। यहीं इसी गांव में एक सेठ के घर आपका बच्चा पल रहा है। वह बड़े ही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। जब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेश के असली माता पिता आ गए हैं, तो वह दोनों बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ सेठानी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह होते ही गणेशा को तुम ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहराया। ठग पति पत्नी अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। सेठ सेठानी दोनों को गणेशा से जुदा होने का गम सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने तुरंत नियत जान ली और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोल कर देखा तो कहा, यह दोनों तो चोर है, हम इन्हें अपना गणेशा नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होते दिखाई दी और दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा तो हमारा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों तो चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी कि दोनों माताओं को सभा में आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा। आप दोनों को आदेश दिया जाएगा कि जो भी गणेश जी महाराज और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर जिसके स्तनों से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी महाराज के कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज की कृपा से सेठानी को गणेशा वापस प्राप्त हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने अपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया है, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी के व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे, तो वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तब भगवान शिव सोचने लगे कि यह तो समस्या खड़ी हो गई, अब किसे भेजूं और किसे छोड़ूं। एक को आज्ञा दूंगा
तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मेरे पास तो चूहे की सवारी है, उस पर चढ़कर तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने में बहुत समय लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भगवान शिव देवताओं की मदद के लिए कभी नहीं जाने देंगे। यह सोचते सोचते गणेश जी को एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से खड़े हुए और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। भगवान भोले शंकर और पार्वती जी यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय वहां पर आए और बोले कि मैं विजेता हूँ। कार्तिकेय की बात सुनकर भोलेनाथ ने गणेश जी को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। तो गणेश जी भगवान ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। इसीलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण कर लिया है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। और साथ ही भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि एकादशी के दिन जो भक्त तुम्हारा पूजन, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। तभी से कहा जाता है कि वरुथिनी एकादशी व्रत करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्र, पौत्रादि, धन आदि की कभी कोई कमी नहीं रहती। चारों तरफ से मनुष्य के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। खूब मान सम्मान मिलता है। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए, तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वह जब खड़ा हुआ
तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।